हाय एवरीवन, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाली हूँ। दैट इज, क्या आपको नीट 2024 में मॉक टेस्ट देने चाहिए? देने चाहिए तो कैसे देने चाहिए, कितने देने चाहिए और उसका क्या सही तरीका होता है। आज से पहले बच्चे बहुत ज्यादा डरते आ रहे हैं मॉक टेस्ट से, क्योंकि उन्होंने कभी उसका करेक्ट मूल्यांकन एनालिसिस कभी किया ही नहीं। हम लोग टेस्ट देते हैं, तैयारी भी शायद करके जाते हैं, कई बारी हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स आते हैं, लेकिन कई बारी हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं भी आते। तो जब नहीं आते तो वी फील कि ये डिमोटिवेशन हो रहा है, तो अब मैं आगे टेस्ट देना छोड़ दूं। वी फील कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अभी मैं आगे टेस्ट देना छोड़ दूं। जबकि बेटा ये सबसे बड़ी 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 गलती है अगर आप टेस्ट देना छोड़ते हैं। बिना टेस्ट के आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सिलेक्शन लेके चला जाए, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम OMR बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड है, टेस्ट ही हो रहा है। टेस्ट एग्जाम इज एक्चुअली अ टेस्ट। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस फॉर दैट टेस्ट, नो मैटर आप कितना पढ़ लें, कोई किताब लेकर आ जाए, आप सिलेक्शन नहीं लेकर आ सकते। तो आज मैं आपको करेक्ट वे बताऊंगी कि टेस्ट देने के बाद एक एक्सरसाइज होती है। टेस्ट तो मान लीजिए 3 घंटे 20 मिनट का है, बच्चे टेस्ट देकर फर्रा बना के उड़ा देंगे, कश्ती बना के उड़ा देंगे कि टेस्ट खत्म, मेरी टेंशन खत्म। टेंशन बेटा खत्म नहीं हुई, तब एक्चुअली में टेस्ट का आधा काम शुरू होता है। टेस्ट आपने सिर्फ अपने आप को जज करने के लिए नहीं दिया था कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मेरे 500 आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, हाउ कैन आई इंप्रूव, मेरे 400 आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, हाउ कैन आई इंप्रूव। ये रीजन है, तब जाके बेटा टेस्ट में एक ना 45 डिग्री का ग्राफ बनता है। अदरवाइज क्या है कि आज 500 है, आज कल बेटा मूल्यांकन नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, कल वो 400 आ जाएगा, फिर वो 300 गिरेगा और फिर तुम डिमोटिवेट होकर टेस्ट देना छोड़ दोगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको करेक्ट वे बताने वाली हूं, हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट। दूसरी चीज, आज मैं एक ओपन चैलेंज देने वाली हूं हर बच्चे को एनालिसिस के बाद, और आपको एक टेस्ट दूंगी जिसका एनालिसिस आप मुझे करके खुद दिखाएंगे। तीसरी चीज, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। एंड इसको एक पेज, कॉपी पेज लेकर आएंगे, नोट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। नोट करके देखिए, इट विल हेल्प यू। चलिए, टेस्ट में जब भी हम पेपर देते हैं तो पेपर में 3 चीजें होती हैं। या तो मैं आंसर बिल्कुल ठीक करके आऊंगी, करेक्ट आंसर है, या फिर मेरा आंसर क्या चला जाएगा, इनकरेक्ट, या फिर मैं आंसर को अनअटेम्प्ट करके जाऊंगी, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग। ये 3 चीजें हो सकती हैं। जरा देखते हैं कि क्यों होती हैं। देखिए टेबल आप भी अपने पास जरूर बना लीजिएगा। करेक्ट मैं तब करके आऊंगी अगर मुझे आता ही था, आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है, करेक्ट हो गया। दूसरा, कई बार होती है कि मेरे को कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं रिस्क ले लेती हूँ और वो तुक्के से ठीक हो जाता है, तो वो चीज भी मेरी करेक्ट में काउंट होती है। या फिर मेरे को 50-50 पता था, लेकिन चल मैंने कहा तुक्का खेल लेते हैं, और तुक्का खेल दिया और बाय चांस वो ठीक हो गया, तब भी मेरा आंसर करेक्ट माना जाएगा। इनकरेक्ट किस चीज में, किस केस में हो सकता है, मैं सारे केसेस का सोल्यूशन भी बताऊंगी, डू नॉट वरी। इनकरेक्ट बेटा, पहला केस ये हो सकता है कि यार मेरे को आता तो नहीं था, लेकिन मैंने फिर से गेम खेला, गैम्बल खेला, तुक्का किया और वो तुक्का इस बारी की तरह नहीं गया, मेरा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा हो सकता है कि यार मैंने सिली मिस्टेक की, मुझे आता था लेकिन मैंने क्वेश्चन को या तो ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में करेक्ट पूछा था मैंने इनकरेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन में नॉट लिखा था मैंने इग्नोर कर दिया, क्वेश्चन में फॉल्स ट्रू पूछे थे मैंने ट्रू फॉल्स कर दिया, रिस्पेक्टिवली नहीं पढ़ा। तो कोई भी सिली मिस्टेक आपकी हो सकती है, जैसे क्वेश्चन रीडिंग, या फिर मेरे को सारा क्वेश्चन आता था लेकिन मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, स्पेशली इन फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन, वो भी इसमें काउंट होता है। या फिर मेरे को क्वेश्चन भी आता था, मैंने सही भी किया, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं की, OMR गलत भर दी। इससे बड़ा रिग्रेट तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि मेरे को पेपर आता था, क्वेश्चन आता था, लेकिन बी की जगह सी हो गया। अब OMR में देयर इज नो गो बैक, आप नहीं ठीक कर सकते, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। या फिर मेरे को आता नहीं था, कंफ्यूजन थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैंने गैम्बल किया और मेरा गैम्बल गलत बैठा, तुक्का किया गलत बैठा, इनकरेक्ट हो गया। तीसरा केस होता है अनअटेम्प्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, हर बच्चा डरता है थोड़ा। अनअटेम्प्ट आप उस केस में करते हैं मैंने तो पढ़ा ही नहीं, या मुझे पढ़ाया ही नहीं गया, या फिर मेरे सिलेबस में ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, या फिर मेरे को कंफ्यूजन है और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं ऑलरेडी बहुत रिस्क ले चुका हूं, तो इस वजह से मैंने इसको अनअटेम्प्ट छोड़ दिया है। हर पेपर के बाद सेम डे, पेपर अगर शाम को 5:30 बजे आप खत्म करते हो, मॉक टेस्ट खत्म करते हो, आपको रात को 10 बजे से पहले ये काम करना है, लिस्ट बनानी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं कि अगर मेरे पास टोटल 200 क्वेश्चन का मैंने पेपर दिया है तो मैं यहां पर नंबर लिखूं कि 200 में से मेरे को 150 क्वेश्चंस आते थे, या आगे 10 क्वेश्चन मेरे इस टाइप के थे, 10 क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं, 5 क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं, तो यू हैव टू कैटेगराइज। कम से कम 1 घंटा लगेगा इसमें, मिनिमम 1 आवर, एंड यू हैव टू डिवोट, तभी फायदा है पेपर देने का, नहीं तो पेपर देने का भी कोई फायदा नहीं है। अब ठीक है, मैंने कर लिया। अब ऐसी चीज आपको हर टेस्ट में करनी है। आज से पहले नहीं करते आए हो तो एक टेबल बना लो, इसको बड़ी शीट पे A4 पे लिख लो, एंड ऐसे टेबल बना लो, एंड हर टेस्ट में आप देखिए मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने कंफ्यूजन से सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं कंफ्यूजन की वजह से, कितने सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहे हैं। आप 2-3 टेस्ट में करोगे ना, आपको अपना पैटर्न पता चलेगा। यार मेरा पैटर्न क्या है, क्या मैं बहुत ज्यादा
इस कैटेगरी में आता हूं कि मेरे को तुक्के मारने का बड़ा आदत हो गया है, मुझे लगा 2-4 तुक्के से ठीक हो गए तो 10 के 10 भी ठीक हो जाएंगे तुक्के से, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर मेरे को सब आता होता है लेकिन यार मेरी सिली मिस्टेक है, या फिर मेरे को सब आता होता है लेकिन मेरी ओएमआर मिस्टेक है। आपको अपना पैटर्न पता चलेगा, अपनी गलती पता चलेगी। जैसे ही आपको अपनी गलती पता चलेगी आप सोल्यूशन की तरफ दौड़ेंगे। और सोल्यूशन क्या है? देखो, जो तो मुझे आता था बहुत बढ़िया, आना चाहिए, मैक्सिमम 80% तो मुझे आना ही चाहिए। दूसरा बेटा, जब मेरे को किसी चीज में कंफ्यूजन थी और वो चीज तुक्के से सही बैठ गई, तो बेटा उसका सोल्यूशन ये है, रिवाइज। रिवाइज करें उसे जाकर, आपको आती नहीं थी तुक्के से, उस दिन अच्छा था, आपकी ठीक बैठ गई, यानी कि कॉन्सेप्ट को आपको फिर से जाकर रिवाइज करना है और ये विद इन 24 आवर्स करना है। टेस्ट के विद इन 24 आवर्स ये काम हो जाना चाहिए। जिस कॉन्सेप्ट को वो क्वेश्चन बिलोंग करता है ना, उसकी आपने रेट्रोग्रेड रिवीजन करनी है। दूसरा, इसके लिए भी रेट्रोग्रेड रिवीजन करनी है। तुक्का था, तुक्का मार के किया, आता नहीं था, रिवाइज करिए उसको, ठीक है। यहां पर भी क्या करना है, रिवाइज करना है। तीसरा, मेरे से सिली मिस्टेक हो जा रही है, मैं कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर ले रहा हूं, इसमें मैं क्या करूं मैम? इसका एक ही सोल्यूशन है बेटा, अपने माइंड को समझाइए हाउ इंपॉर्टेंट दिस टेस्ट इज। यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। एक बार सवाल नहीं पढ़ना होता, 2 बार पढ़ना होता है। ऑप्शंस कई बार आप ए और बी तक सीमित रहते हैं, डी तक पहुंचते नहीं, डी पे बोथ बी एंड सी लिखा होता है। इससे पता चलता है कि हमें बहुत ध्यान से पेपर देना है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी ज्यादा आप मॉक देंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही चांसेस कम होंगे सिली मिस्टेक, क्योंकि आप अपने पैटर्न को पहचान चुके होंगे। आपको पता होगा कि यूजुअली आई डू मिस्टेक इन दिस, तो अगर वैसा क्वेश्चन मेरे पेपर में आएगा तो मुझे मिस्टेक नहीं करनी है। अगर मॉक ही नहीं दोगे तो क्या फायदा, नहीं पता कर पाओगे। देन ओएमआर मिस्टेक, अगर आप आज भी ओएमआर मिस्टेक कर रहे हैं, आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, मैं कहूंगी। इससे बड़ा रिग्रेट नहीं हो सकता। कुछ बच्चे ओएमआर गलती इतनी ज्यादा करते हैं कि एक ओएमआर की वजह से पूरा पेपर उनका गलत हो जाता है, सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो प्लीज बाजार से, अमेजोन से ओएमआर ऑर्डर करिए। आप डालेंगे ओएमआर शीट्स, आपको वहां आसानी से मिल जाएंगी, या फिर मेरे टेलीग्राम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मैंने ऑफिशियल ओएमआर डाली हुई है, उसका प्रिंट आउट निकालिए। हर रोज 50 गोले जरूर भरने हैं। जो आप डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, वो ओएमआर पे ही करने हैं, अगर आपकी ओएमआर वाली प्रॉब्लम ज्यादा आती है। और देना शुरू करो। अगर किसी ने आज तक ट्राई नहीं किया तो प्लीज ओएमआर पे सॉल्व करना शुरू करो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं तो दिया ही होगा। देन बेटा जी, जिसमें कंफ्यूजन था, तुक्का लगाया, गलत हो गया, अगेन इस वाले पोर्शन को भी आपको क्या करना है, विद इन 24 आवर्स क्या करना है, रिवाइज करना है। नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा पेपर देने का। पेपर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए नहीं है, सिर्फ पेपर आपकी गलतियों से सीखने के लिए। तो ये गलतियां जो की है ना, इनसे अपने को सीखना है। और जब तुम नोटिस करना बेटा, जब तुम यहाँ पर इन टॉपिक्स की रेट्रोग्रेड रिवीजन करनी शुरू कर दोगे ना, उल्टा जाके रिवीजन करने की, ये टॉपिक तुम्हारे पक्के होते जाएंगे और तुम्हें कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा होता जाएगा यूजुअली इस चैप्टर में से किस टॉपिक में से सवाल पूछे जाते हैं, यूजुअली मैं गलती किस टाइप की करता हूं। अपने आप को पहचानिए। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, अपने नेचर को पहचान लिया, आप अपनी गलतियों को ठीक कर लेंगे। तीसरा, अनअटेम्प्ट वाला, चलो सुखी थे, थोड़ा बहुत अनअटेम्प्ट चलता है, ज्यादा ये भी नहीं कर देना चाहिए कि 60% आपको आइडिया था लेकिन फिर भी आपने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया, वो थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अनअटेम्प्ट में जो चीज पढ़ी नहीं है, जो आउट ऑफ सिलेबस है, वो तो करनी नहीं है। जो नहीं पढ़ी है वो अपने टीचर से पूछिए कि पढ़नी है तो दोबारा पढ़िए। देन बेटा जी, जिसमें कंफ्यूजन था, अगेन उस वाले पोर्शन को रिवाइज कीजिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू एनालाइज। तो मुझे सबसे पहले कमेंट्स में बताएंगे कौन बच्चा इस तरीके की शीट बना के या सिमिलर काइंड ऑफ शीट बना के एनालाइज करता था, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बार ये आपने एनालिसिस कर लिया, अब मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। मैंने सिखा दिया कैसे करना है। चैलेंज ये है कि संडे को एक फ्री टेस्ट होने वाला है। इस फ्री टेस्ट को हर बच्चा देगा, 2 बार आपको चांस मिलेगा। एक संडे को सुबह 11 बजे, एक शाम को 5 बजे। ये टेस्ट है जिसका नाम है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी इसमें साथ में, देखो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बेसिकली मैं आपकी एनालिसिस देखना चाहती हूँ कि आप कितनी बेहतर करते हैं, और आप मेरे साथ शेयर करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एनालिसिस करेंगे एंड मुझे बताएंगे। छोटा सा टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन है। आप ये शीट लेके बैठिएगा एंड आप अटेम्प्ट करिए एंड उसका एनालिसिस करके मुझे बताइए। इस टेस्ट के द्वारा इसमें बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि यू कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 90%। साथ ही में आपको मौका मिलेगा ब्रांड न्यू मैकबुक एयर मिलने का, स्टाइलिश एप्पल आई वॉचेस एंड बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस बेटा जी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एक तो मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन होगी, दूसरा 90% तक की स्कॉलरशिप, साथ ही में ये सारे गैजेट्स मिलने के भी तुमको चांसेस रहेंगे। ये टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे बताना आपने चैलेंज में एनरोल किया कि नहीं। लिंक मैंने दे दिया है नीचे कमेंट्स में पिंड, आपको सिर्फ क्या करना है, वहां जाकर एनरोल करना है। इट्स अ फ्री टेस्ट, तो प्लीज हर बच्चा इस टेस्ट को जरूर दे और मुझे बताए कि हैव यू एनरोल्ड और नॉट, राइट। दूसरा, मुझे आपको एक सरप्राइज देना था। सरप्राइज ये है कि भाई जो अपना नया क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इट इज द लास्ट क्रैश कोर्स फॉर नीट 2024। मंडे यानी कि 26 फरवरी से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको पूरा फिजिक्स,
पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी कराया जाएगा, यानी कि 79 के 79 चैप्टर्स आपके दोबारा होंगे। ये सारा क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस के द्वारा चलेगा, यानी कि ऑल लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस एज वेल एंड लाइव टेस्ट, सब चीजें इसमें है। एंड इस बैच का प्राइस केवल 2 दिनों के लिए रिड्यूस किया गया है, केवल कुछ ही घंटों के लिए, 2 दिनों के लिए रिड्यूस किया गया है। लाइव क्लास है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं एंड लाइव टेस्ट है। ठीक है, अमेजिंग टीम आपको इसमें पढ़ा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब ये वो हैं जिन्होंने पास्ट में रिजल्ट प्रोड्यूस किए। एंड इसको बेटा जी अर्ली बर्ड डिस्काउंट से भी कम कर दिया गया है, जस्ट ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड फॉर अ डे। ये ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ज्यादा दिन क्या, परसों तो क्रैश कोर्स शुरू ही हो रहा है, तो जस्ट फॉर 1 डे आपको मिल रहा है 2699 रुपीज में पूरा क्रैश कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लाइव क्लासेस के द्वारा। अगर आप बोर्ड्स में हैं, बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, तो भी बेटा आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन आप शाम को रिकॉर्डेड देख लेना, लाइव क्लास है और रिकॉर्डेड तो रहती है, बाकी के दिन तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। दिस इज हाउ एवरीवन मैनेजेस। ठीक है जी, तो ऑल स्टार रीलोडेड बैच, ये एक फ्रेश क्रैश कोर्स है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपसे 2 बातें पूछी मुझे बताइएगा, एंड आपको एनालिसिस किस टाइप कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए एंड इस पे कमेंट जरूर करके जाइए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।